जी हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपके इस धमाकेदार वीडियो में मैं स्वागत करना चाहूंगा एक शायरी के साथ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले खुद तुमसे पूछे कि बता बंदा तेरी रजा क्या है। और इसी को शायरी के स्टार्ट करना चाहूंगा। आज के वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है और आपके जो बच्चे 10th का एग्जाम दे चुके हैं, फाइनली आप लोग अब 10th के एग्जाम दे चुके हैं और 12th का तो पहले ही हो चुका है और सीबीएसई वाला का भी 12th का बचा हुआ है, बट 10th का बिहार बोर्ड का हो चुका है। और मैं लेकर आया हूं कि पॉलिटेक्निक क्या है। बहुत ही धमाकेदार वीडियो। अगर आप 10th के बाद अपने कैरियर को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यह इससे बेस्ट वीडियो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक कोट मिलेगा कि हम लोग अपने लाइफ में जितना जल्दी कैसे सफल हो सकते हैं। सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन क्या सब कोई सफल हो जाता है? बिल्कुल नहीं, हर कोई सफल हो भी नहीं सकता है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पॉलिटेक्निक, आज हम लोग जनरली 3 क्वेश्चन पर फोकस करना चाहेंगे। पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक कैसे होता है, पॉलिटेक्निक क्यों करना है, हमें क्यों करना है, और भी बच्चे हैं और भी दूसरे चीज है उसमें क्यों नहीं जा सकते हैं, और भी जगह तो लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। क्रिकेटर है, जैसे कि आप लोग जान भी रहे होंगे कि आज हम लोग ने 8 मार्च को ट्रॉफी जीतकर हमने एक बार परचम लहरा दिया है कि आज तक हमसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार ये इंडिया वो था, इंडिया का बेस्ट, अब आपको अपना बेस्ट देना है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या है। आज जनरली यही तीनों क्वेश्चन पे, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 10th के बाद अपने करियर को जल्द से जल्द अचीव करना चाहते हैं, जल्द से जल्द चाहते हैं कि सक्सेस हो जाए, तो पहला है पॉलिटेक्निक क्या है। तो आप लोग क्या जानते हैं? तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि पॉलिटेक्निक क्या है। लेकिन मैं बताना चाहूँ, पॉलिटेक्निक एक कोर्स होता है। क्या होता है? पॉलिटेक्निक एक कोर्स होता है, जस्ट लाइक आईआईटी भी एक कोर्स होता है, नेट के बाद नेट भी एक कोर्स होता है। तो आईआईटी 4 साल का होता है, बट आईआईटी के बाद बीटेक 4 साल का होता है। उसी प्रकार पॉलिटेक्निक एक कोर्स होता है जो कितने साल का होता है? जनरली 3 इयर्स का होता है। बट अगर आप 12th के बाद करते हैं तो उसके बाद एली से आते हैं आप, वो होता है 2 साल के। लेकिन आप जनरली बहुत सारे बच्चे 90% 10th के बाद ही करते हैं, और जनरली मैं इसी को लेकर ही चलूंगा, यही मेन होता है, उस पर बहुत कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि 12th के बाद करने से ज्यादा कोई फायदा है नहीं, बट 10th के बाद करने से बहुत ही बेनिफिट्स है, जो मैं इसमें बताऊंगा कि पॉलिटेक्निक क्यों करना है। तो पहला हमारा पॉलिटेक्निक क्या है, तो मैंने बताया कि पॉलिटेक्निक क्या है, एक कोर्स होता है और जो कितने साल का होता है तो कमेंट में कर दीजिएगा। 3 इयर्स का होता है। और पॉलिटेक्निक कैसे होता है, तो आप जब इस 3 साल को अगर किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको यहाँ पॉलिटेक्निक हो जाता है। लेकिन पॉलिटेक्निक के बाद एक डिग्री मिलती है। पॉलिटेक्निक की आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिग्री मिलता है डिप्लोमा का। आप जब इस कोर्स को कर लीजिएगा तो उसके कंप्लीट होने के बाद आपको 3 इयर्स का कोर्स मिलेगा। और अब आते हैं फाइनली इस क्वेश्चन पे कि पॉलिटेक्निक करना क्यों है। देयर आर अ लॉट्स ऑफ इन्फिनाइट्स बेनिफिट्स। इसके करने के बाद आपको इन्फिनाइट्स अनंत संभावना है कि आप सफल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला बेनिफिट्स, पॉलिटेक्निक क्यों करना है। तो पॉलिटेक्निक आप लोग जान गए कि जितना कहते हैं कि लाइफ में सफल तो हर कोई हो जाता है मेरे दोस्त, लेकिन आपको वक्त पे सफल होना है। अगर वक्त पे सफल नहीं होइएगा ना तो आपके मम्मी पापा, यार जब मम्मी पापा ही नहीं रहेंगे तो उस सफलता का क्या कीजिएगा, वो सफलता किसी काम के नहीं। आप लोग देखे होंगे कि रिंकू सिंह के पिताजी आज से 4-5 दिन पहले ही डेथ कर गए। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन आखिर वो पिता उस अपने चैंपियन बेटे को देख ही नहीं पाए तो उस सफलता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर आप भी अपने परिवार के लिए अगर समय पे सफल नहीं होते हैं तो उस सफलता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वरना दुनिया में हर कोई सफल हो ही जाता है मेरे दोस्त एक न एक दिन। क्योंकि सफलता का मतलब ये नहीं है कि टू अचीव अ गवर्नमेंट जॉब। एक गवर्नमेंट जॉब को अचीव कर लेना ये सफलता का मतलब नहीं है। सफल हर कोई हो जाता है,
क्योंकि सफलता का हर किसी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में अलग अलग मायने होते हैं। जस्ट लाइक किसी के लिए होता है कि नहीं हमको अपने परिवार को सक्सेस करवाना है, किसी को होता है कि हम अपने आप को इस तक ला लें कि अगर मम्मी पापा जहाँ चाहें जिस चीज़ को अगर हाथ रख दे तो वो उनका हो जाए, उसके लिए कभी सोचना नहीं पड़े। तो किसी के लिए ये होता है सफलता का मतलब, किसी के लिए होता है कि नहीं अगर हम जिस चीज़ को चाह रहे हैं, हम जिस लड़की को चाह रहे हैं या फिर जिस लड़का को चाह रहे हैं वो मेरा हो जाए, तो उसको अचीव करना उसके जीवन में सफलता का मतलब होता है। तो जीवन में हर सफलता हर कोई हो ही जाता है, बट आपको ये प्रायोरिटी देना है कि अगर हम जितना जल्दी सफल हो जाए, और जल्दी सफल होने के लिए ना पॉलिटेक्निक आपके लिए बेस्ट है मेरे दोस्त। पर यकीन मानिए क्योंकि मैं खुद भी इसीलिए कर रहा हूँ, वरना मुझे भी शौक नहीं था, हम भी नीट करने जाने वाले थे। अगर मैं आज अपनी बात बता रहा हूँ, देखिए आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि पॉलिटेक्निक आपको कहाँ से करना है और कैसे करना है, इसका फुल सिलेबस क्या होता है। आज हम लोग यही चीज़ जानेंगे कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है, क्यों करना है। तो आज बता रहा हूँ, हम लोग ने मैं अपनी बात पे आ रहा था कि जब मैं पॉलिटेक्निक क्यों कर रहा हूँ, मुझे भी भैया ने कैरी ऑप्शन दिया था कि एलएन चल रहा हूँ नीट, आप लोग जानते भी होंगे। मेरे भैया ने उतना हिम्मत रखा था कि नहीं होगा, बिल्कुल खर्चा करेंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा ग्रांटेड नहीं था यार कि हम भी सफल। मतलब नीट में आप लोग जैसा कि देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा टफ। अब आईआईटी में तो वो कहानी तो सुने ही होंगे कि आईआईटी में सब चले जा रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है। अरे तो उसका भाई कोई औचित्य नहीं रह जाता यार, उसके लिए आपके पास एक्सीलेंसी बहुत होनी चाहिए। और उससे भी बेहतर है अगर आप बीपीएससी यूपीएससी कर सकते हैं, तो पॉलिटेक्निक के करने के बाद 3 साल, मात्र यहाँ पे आपको 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं बहुत सारे जॉब के लिए। अगर नहीं भी अगर होते हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब अगर आपका नहीं भी लग पाता है ना, तो आपको प्राइवेट जॉब में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अर्निंग मेंबर बन सकते हैं। आप समझिए अगर 15 ईयर्स में आपने पॉलिटेक्निक किया, 3 साल उसके महज बाद 18 साल अगर आप कंपनी में भी चल जाते हैं ना, तो वहां से 25 से 30 हजार आपको सैलरी मिलेगा। यानी 25 से 30 साल अगर आप लोग 2-3 साल साथ में करते हैं और उसके साथ कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं, तो आप समझिए उसके साथ अर्निंग भी कर रहे हैं और साथ में लर्निंग भी कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। और 25-30 हजार रुपये कम नहीं होते। अगर आप अपने ऊपर 5,000 भी खर्च कर रहे हैं ना, तो 20,000 मम्मी पापा को दे पाइएगा। और 20,000 में यकीन मानिए ना कि आपके मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। आपके मम्मी पापा को जो लाइफ, मतलब उतना तो सब हर चीज़ नहीं मिल सकता है 20,000 में, लेकिन एक वे प्लान वे में एक रूटीन मिल जाएगा कि नहीं भाई हम लोग अब जो चाह रहे हैं उतना नहीं, जो 3 रोजी रोटी है वो उसको रोटी घर और मकान, ये इसके लिए आपको कभी कपड़े सबके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो यही होता है पॉलिटेक्निक करने के बाद, मात्र 3 साल यहाँ पे देना है और इसके बाद आप एलिजिबल और गवर्नमेंट जॉब हो गया, जिसकी तैयारी आपको भी करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। बहुत ही अब मैं एक आपको फोटो दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। चलिए इधर आपको देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ। देखिए इस इंजीनियर यार, किसके दिल में नहीं होगा कि इसके जैसा बनूं यार। हर किसी को, मेरे भी दिल में है, मैं भी इसी की तैयारी में लगा हूँ, आपको बनाऊँ और गवर्नमेंट जॉब। यकीन मानिए अभी जो 2026 स्टार्ट हो गया ना, तो इसके बाद 8th ग्रेड स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो देख पा रहे हैं ना, ऐसे बंदों की सैलरी जानते हैं कितनी होगी? 1,15,000 to 15,000 प्लस सैलरी पर मंथ इन स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग की सैलरी बोल रहा हूँ भाई मेरी। अगर यार इससे ज्यादा क्या हो सकता है यार। अगर 1 लाख अगर 10 to 20,000 है, अगर आप अपने ऊपर 20,000 खर्च करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 1 लाख पर मंथ बचेगा। यार इससे ज्यादा क्या खूबसूरत हो सकता है यार, इससे बेटर तो नहीं हो सकता है। और साथ में आप जो गाड़ी देख रहे हैं ना, ये गाड़ी यार आपको फ्री में मिलेगा यार, समझ सकते हैं। यूपीएससी बीपीएससी वाले बंदों को गाड़ी मिलती है सरकारी जॉब करने के बाद, और आपको 3 साल के बाद ही मिल सकता है, मात्र महज आपको 19 साल की उम्र में। क्या यार, इससे बेटर नहीं हो सकता है। तो आप लोग देखिए, आप लोग जरूर इसको चूज कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आएंगे कि हमसे क्यों करना है पॉलिटेक्निक के लिए। जैसा कि मैंने भी किया है पॉलिटेक्निक पहले, इससे आपको 3 साल कोर्स करने के लिए आपको एक पॉलिटेक्निक
एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, अरे यार उड़ाना बता रहा है यार। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो SBTA के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, आपको उसको देना होगा। उसमें अगर आप सक्सेस हो पाते हैं तो आपको लिए सक्सेस हो पाएगा, आपको इसमें कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा। उधर से साउंड आने लगा। बाय बाय, टेक केयर।